आइए आज हम फिर हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। यह बहुत ही इजी टॉपिक है। आज का टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियाँ हैं। पहला आलेखी विधि, जिसे ग्राफीय निरूपण विधि भी कहते हैं या ग्राफीय विधि भी कहते हैं। दूसरा है विलोपन विधि। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और चौथा है वज्र गुणन विधि। इन विधियों में से आज हम विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विलोपन अर्थात छुपाना, ढकना या गायब करना। तो चलिए इस विधि से सरल करने के लिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रश्न पहला, x धन y बराबर 5 या x धन y बराबर 6 तथा x ऋण y बराबर 2। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8 तथा x ऋण 4y बराबर ऋण 7। और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 41x ऋण 17y बराबर 99 तथा दूसरा 17x ऋण 41y बराबर 75। आइए पहले प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करें। विलोपन विधि में किसी भी प्रश्न को सरल करने के पहले दोनों समीकरणों, पहले तो उनका नाम दे दें। ये है पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों के किसी भी एक चर x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो दोनों समीकरणों के चर x का गुणांक 1 है अर्थात बराबर है तथा y के गुणांक भी 1 हैं अर्थात ये इसके गुणांक भी बराबर हैं। तो किसी भी एक चर को जिसको हमें विलोपित करना है उसके गुणांकों को बराबर करने के बाद यदि दोनों के चिन्ह एक ही हैं तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा और यदि उनके चिन्ह अलग हैं तो दोनों समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और 2 के यदि चर x को यदि हम चर x को हटाना चाहें तो हमें, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x धन y बराबर 6, ये तो वैसा ही रहेगा। समीकरण 2 x ऋण y बराबर 2। तो दूसरे समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये भी धन है तो ऋण। अब दोनों समीकरण को घटा रहे हैं तो धन x और ऋण x, धन 1x ऋण x एक दूसरे से घट जाएंगे या कट जाएंगे। अब धन y और धन y जुड़ के धन 2y हो जाएंगे तो 2y बराबर 6 ऋण 2,
6 में से 2 घटेगा तो 4, तो y बराबर हो गया 4/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यदि समीकरण 1 में y के मान को रखेंगे तो x धन y बराबर 6, तो x धन y का मान यदि 2 रखते हैं तो 6, तो x बराबर 6 ऋण 2, पक्षांतर होने के कारण चिन्ह बदलेगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4। इस तरह से हमें दो चर के मान x बराबर 4 तथा y बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो ये ही इन दोनों समीकरणों का हल है। उत्तर की जांच करने के लिए इन दोनों मानों को किन्हीं भी एक समीकरण में रख के देख लेते हैं। x का मान है 4 धन y का मान है 2 बराबर 6, 4 2 6 बराबर 6। इसका मतलब ये हमारी उत्तर सही है। अब हम इसी तरह के दूसरे प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न 2 को लेने पर फिर वही काम करेंगे। दोनों चरों में से किसी भी एक चर के गुणांक को, यदि x के गुणांक को बराबर करना हो तो एक का समीकरण 1 के x का गुणांक 2 है और समीकरण 2 के x का गुणांक 1 है। यदि बराबर करना चाहें तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो उसको पहले कर देते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर 2x ऋण 4 दूने 8y बराबर ऋण 14 प्राप्त हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। अतः समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8 और 2x ऋण 8y बराबर ऋण 14। समीकरण को घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे, धन का ऋण और ऋण का धन। धन 2x से ऋण 2x एक दूसरे से घट जाएंगे या कट जाएंगे। ऋण 5y और धन 8y दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए घटेंगे। 8 में से 5 जाएगा तो धन 3y बराबर 14 में से 8 घटेगा तो धन 6। तो y का मान 6/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो y का मान निकल गया 2। अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x ऋण 4y बराबर ऋण 7, x ऋण 4 का 4, y का मान भर देंगे हम 2 तो ऋण 7। तो x ऋण 4 दूने 8 बराबर ऋण 7, x बराबर ऋण 7, ऋण 8 पक्षांतर होगा तो धन 8 हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 7 धन 8, 8 में से 7 गया तो 1। इस तरह से इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ x बराबर 1 और y बराबर 2। यही
इन समीकरणों का हल है। इसकी भी इन दोनों मानों को किसी भी एक समीकरण में रख करके हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। आइए तीसरे प्रश्न को हल करने का अभ्यास करेंगे। तीसरा प्रश्न है एक 40 x ऋण 17y बराबर 99। मान लो ये समीकरण 1 है और 17 x ऋण 41y बराबर 75 ये समीकरण 2 है। इस प्रश्न के चर राशि x और y के गुणांकों को हम देखते हैं तो एक विशेष संबंध है। समीकरण 1 के जो x का गुणांक है समीकरण 2 के वही y का गुणांक है। दोनों का गुणांक 41 है तथा समीकरण 1 के जो y का गुणांक 17 है वही समीकरण 2 के x का गुणांक है। इस तरह के संबंध होने पर तथा चर राशि के गुणांक बड़े संख्या होने पर ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ दिया जाता है तथा दोनों समीकरणों को एक बार घटा दिया जाता है जिससे कि छोटे समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तो आइए सरल करें। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 41 x ऋण 17y बराबर 99 और 17 x ऋण 41y बराबर 75। दोनों को जोड़ें तो 7 1 8 4 1 5 58x ऋण 17y और ऋण 41y जुड़ के ऋण 58y बराबर 9 5 14 का 4 हंसीला 1 9 7 16 1 17 174 हो गया। दोनों में 58 है इसलिए कॉमन निकाल जाएगा। एक ऋण y बराबर 174 तो एक ऋण y बराबर 174/58। इसे कटाएंगे तो ये 3 बार जाएगा इसलिए एक ऋण y बराबर 3। ये हम समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ। अब दोनों समीकरणों को एक बार घटाएंगे तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 41 x ऋण 17y बराबर 99 17 x ऋण 41y बराबर 75। समीकरण 1 से 2 को घटा रहे हैं इसलिए दूसरे समीकरण के प्रत्येक पद के चिन्ह बदलेंगे। धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये धन है तो ऋण। अब 41 x में से 17 x को घटाएंगे तो 24 x y धन 41y और ऋण 17y। तो 41 में से 17 घटेगा तो 24y बराबर 99 में 75 घटेगा तो 9 में 5 घटेगा तो 4 9 में 7 24। अब 24 दोनों पदों में 24 है इसलिए ये कॉमन निकल जाएगा। कोष्ठक में बचेगा x धन y बराबर 24। तो x धन y बराबर 24/24। 24 से कम कट जाएगा तो x धन y बराबर 1। ये समीकरण 4 प्राप्त हुआ। इस तरह से प्रश्न में यदि गुणांक बड़े हों तो एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर हम
ऐसे समीकरण प्राप्त कर लेते हैं जिसका गुणांक छोटा होता है। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर x ऋण y बराबर 3 और x धन y बराबर 1 जोड़ रहे हैं, इसलिए धन y और ऋण y एक दूसरे से घट जाएंगे या कट जाएंगे और x और x जुड़ के 2x बराबर 3 1 4, तो x बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4। x का मान प्राप्त हो गया, उसको किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो x के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x ऋण y बराबर 3, x का मान 2 रखें तो 2 ऋण y बराबर 3, ऋण y बराबर 3 ऋण 2, तो ऋण y बराबर 3 में से 2 घटेगा तो 1, इसलिए y बराबर ऋण 1। इस तरह से इस प्रश्न में x बराबर 2 और y बराबर ऋण 1 प्राप्त हुआ, यही इसका हल है।